गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको होम साइंस में लेसन 2 पढ़ाने जा रहे हैं, संतुलित आहार, जिसको बैलेंस्ड डाइट भी कहते हैं। तो पढ़ते हैं आज हम इसके बारे में। प्रस्तावना इसकी है, विभिन्न अवयवों की कमी से होने वाली हानि, संतुलित भोजन व पर्याप्त भोजन। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले तत्व, शरीर तथा ऊर्जा, कैलोरी, विभिन्न अवस्थाओं में ऊर्जा की मात्रा, सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें, सस्ता पौष्टिक भोजन और भोजन के पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे। इस लेसन में हम ये सब पढ़ेंगे। प्रस्तावना है, भूख लगने पर शरीर अपनी भोजन संबंधी आवश्यकता को व्यक्त करता है। यानी कि जब हमें भूख लगती है तो शरीर हमारा भोजन मांगता है। भोजन द्वारा हम शरीर की इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे शरीर को क्रियाशील रखने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। किंतु भोजन का उद्देश्य मात्र शरीर की भूख शांत करना ही नहीं है। वास्तव में भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करना है। भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके, शरीर का विकास और वृद्धि कर सके तथा शरीर के रोगों से रक्षा कर सके और शारीरिक क्रियाओं के नियमन कर सके। हमारे देश की गरीब जनता उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें 2 समय भरपेट भोजन नहीं मिलता। उनके लिए संतुलित आहार कल्पना मात्र है। देश की अधिकांश जनता भोजन के अभाव से ग्रसित है। भारत की जनसाधारण का स्वास्थ्य खराब होने का यही कारण है। आदर्श गृहिणी को भोजन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे भोजन के सभी आवश्यक तत्व हैं। यानी कि जिस भोजन में शक्ति के सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अब पढ़ते हैं संतुलित भोजन का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड ऑफ डाइट। वह भोजन जो शरीर की ऊर्जा निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करे, संतुलित भोजन कहलाता है। उपर्युक्त भाषा में स्पष्ट है कि संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज तत्व, विटामिन, कार्बोस तथा जल की मात्रा व गुण उपस्थित हों। संतुलित भोजन एवं पर्याप्त भोजन। सामान्य रूप से व्यक्ति जो भोजन ग्रहण करता है, यदि उससे उसकी भूख शांत हो जाती है एवं संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो उसी भोजन को वह आवश्यक मान लेता है। यानी जिस भोजन से हमारी भूख शांत हो जाती है और हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, उसी को हम आवश्यक मान लेते हैं। किंतु ऐसा भोजन कदापि संतुलित भोजन नहीं कहा जा सकता जिसमें निर्माणक तत्व उपस्थित हों किंतु ऊर्जा व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव हो अथवा शरीर निर्माणक तत्वों का भी अभाव हो। ऐसे भोजन को संतुलित भोजन तो कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, पर्याप्त भोजन कह सकते हैं, जो स्वादिष्ट हो, पेट भी भर जाए, चाहे शरीर की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हों अथवा नहीं। भारत में अधिकांश लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए जानने वाले भोजन को निम्न श्रेणियों में रखा जाता है। नंबर 1, अपर्याप्त भोजन। अपर्याप्त भोजन वह भोजन है जिससे शारीरिक आवश्यकता पूर्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि उससे पेट भरने तक की समस्या पूर्ण रह जाती है। पर्याप्त भोजन, जिस भोजन में भूख शांत हो जाए तथा शारीरिक भार में कमी ना हो एवं सामान्य रूप से कार्य करते समय थकान का अनुभव ना हो, ऐसा भोजन ऊर्जा एवं विकास की दृष्टि से उपयुक्त होते हुए भी सुरक्षात्मक दृष्टि से अपर्याप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे संतुलित एवं पर्याप्त भोजन। आयु। भिन्न भिन्न आयु के व्यक्तियों के संतुलित भोजन में भिन्नता होना स्वाभाविक है। एक बच्चे की कमाई होने पर भी वयस्कों की अपेक्षा उसे अधिक पोषक तत्वयुक्त भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे ऊर्जा व शक्ति की अपेक्षा शारीरिक निर्माणक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे उसके शरीर की उचित वृद्धि व विकास हो सके। इसके विपरीत वृद्धावस्था में
क्रियाशीलता की कमी एवं पाचन शक्ति कमजोर हो जाने से कम ऊर्जा व पोषक तत्वों तथा मात्रा में भी कम व सुपाच्य भोजन की आवश्यकता होगी। लिंग, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को पोषक तत्वों की आवश्यकता तथा मात्रा में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके शरीर का भार, आकार एवं क्रियाशीलता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अधिक क्रियाशीलता के कारण उन्हें निर्माणक तत्वों जैसे प्रोटीन, खनिज तत्वों की भी अधिक आवश्यकता होती है, जो उनके तंतुओं की क्षतिपूर्ति कर सके। परंतु स्त्रियों को गर्भावस्था व दुग्धपान आदि अवस्था में अधिक पोषक तथा सुरक्षात्मक तत्वों जैसे विटामिन व खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। परिश्रम, जो व्यक्ति जितना अधिक शारीरिक श्रम करता है उसे उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः उसे शारीरिक निर्माण तत्व भी अधिक चाहिए। इस प्रकार एक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति का संतुलित भोजन निस्संदेह एक साधारण व्यक्ति की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों वाला होगा। नंबर 3 आता है मौसम व जलवायु। नंबर 4 है मौसम व जलवायु। भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा को मौसम भी प्रभावित करता है। ठंडे मौसम एवं जलवायु में रहने वाले व्यक्ति को ठंड से शरीर की रक्षा के लिए गर्म जलवायु वालों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता होती है। वे गर्म जलवायु वालों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील भी रहते हैं, इससे उनके शरीर के तंतुओं की क्षति अधिक होती है, अतः इन्हें अपेक्षाकृत निर्माणक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। नंबर 5 स्वास्थ्य है। व्यक्ति का स्वास्थ्य भी पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा कम क्रियाशील होने के कारण कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बीमारी के कारण उसके शरीर की तंतुओं की टूट फूट अधिक होना स्वाभाविक है, अतः उसे निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता अधिक होगी। पाचन क्रिया कमजोर होने से अपेक्षाकृत सुपाच्य, तरल व अर्ध तरल भोजन ही उसके लिए लाभदायक होगा। विशेष अवस्थाएं, व्यक्ति में कुछ विशेष शारीरिक अवस्था ही पोषक तत्वों, भोजन के प्रकार तथा मात्राओं को निश्चित करती है, जैसे गर्भावस्था, दुग्धपान अवस्था, रोग से निवृत्त होने की अवस्था, ऑपरेशन के पश्चात की अवस्था, जल जाने के बाद की अवस्था तथा विशेष रोगों की अवस्था आदि। कल हम आपको संतुलित आहार के आयोजन के लिए विभिन्न आहार समूह के बारे में पढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।